आइए दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों आप देखो, ये सवाल दिया गया है, पहला सवाल आज की क्लास का। 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये हमें 5,000 रुपए उधार दिए गए 3 वर्ष में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है। तो हम मानेंगे 100, कितना मानेंगे 100 मानेंगे और इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 30, यानी 10 या 30, 3 वर्ष में 30 रुपए हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना कितना है 5,000, तो इसमें हम 50 का दोस्तों गुणा कर देंगे, इधर 50 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5,000 रुपए। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, डबल जीरो रख दो, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 1500। तो हमारी ब्याज दोस्तों कितनी मिल गई 1500। तो आज की क्लास का हमारा दूसरा सवाल है 2800 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कर रहा है हमें दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये 2800 रुपए है, 6% की बात करना है तो 6 का और इसका टाइम का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 30। अब 30 जो रुपए है वो कितने पर है 100 पर, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। लेकिन मुझे बनाना कितना पैसा है, ये तो 100 पे 30 रुपए ब्याज है, मुझे बनाना कितना 2800 रुपए। तो इसका 28 का गुणा कर दे 2800 हो जाएगा, तो आप इसमें 28 का गुणा कर दीजिए। तो ये तो दोस्तों 2800 रुपए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 3 84, तो कितना साधारण ब्याज बन जाएगा हमारा दोस्तों 840। हमारा तीसरा प्रश्न है 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा यदि साधारण ब्याज दे हो। दोस्तों अगर 6 महीने का ब्याज पूछा गया है और छमाही की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेट होती है वही आपका ब्याज बन जाता है। यानी 100 रुपए पर हमारा ब्याज कितना बन जाएगा 8 रुपए बन जाएगा। लेकिन हमारे पास पैसा कितना है दोस्तों 500 रुपए, तो 500 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी आप 5 का गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 500 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी ब्याज कितना हो गया दोस्तों 40 रुपए। इसकी क्लास में है हमारा चौथा जो सवाल है, इसमें कह रहा है 6,000 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन में जो मान दिया गया है इसको कन्वर्ट कर लेना है। 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो गया समय, 5/2 वर्ष हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लेना है परसेंट में, ठीक है। 5/2 रेट का गुणा करोगे तो 2 से 2 बार 5 दूनी 10, कितना बन जाएगा 10। यानी दोस्तों हम ये कहेंगे कि 100 पे कितना बन जाएगा 10 रुपए ब्याज बन जाएगा। लेकिन हमें कितने रुपए पे ब्याज चाहिए 6,000 रुपए पर, तो क्या हम इसमें 60 का गुणा करने पर 6,000 नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे। तो 60 का दोनों तरफ गुणा कर दो, ये दोस्तों बन जाएगा 6,000 और ये बन जाएगा 600, यानी कितना ब्याज बन गया दोस्तों 600 रुपए। समझ में आ रहा है। ब्याज पर 5वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपए हो जाएगा। यानी यहां आपको समय पता है, पैसा पता है, ब्याज पता है, लेकिन आपको दर नहीं पता। तो इसको किस तरह से बिना फॉर्मूले के हल करते हैं दोस्तों, पहले आपको 6,000 रुपए लिख लेना है और ये जो ब्याज दी गई है दोस्तों आपको इसको लिख लेना है और समय दिया है वो यहां पर रखना है। अगर समय की जगह पे अगर आपको दर दी गई है तो भी यहीं रखना है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, इस जीरो से पहले इसे काट दिया, यानी 1 वर्ष बन गया। अब इसको 100 बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है 100 बनाने के लिए 1 जीरो तो पहले खत्म कर लो और 6 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बार चला जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 2%। यानी दोस्तों ये जो ब्याज 2 बचेगी उसी को हम रेट कहेंगे, कब, जब 1 वर्ष होगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। आइए दोस्तों आज की क्लास का 6वां सवाल है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1,200 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे साधारण ब्याज की। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में आज दोस्तों हम सीखेंगे कि किसी भी साधारण ब्याज में, आइए दोस्तों साधारण ब्याज की आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1,200 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाएगा। यानी यहां आपको पैसा दिया जाएगा, समय दिया जाएगा और आपको ब्याज दी जाएगी, आपको दर ज्ञात करनी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहां लिखोगे 1,200 रुपए, ठीक है, और ये ब्याज यहां पर लिखनी है 480 रुपए और ये जो समय दे रखा है 5 वर्ष वो यहां लिख लेना है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इससे काट देना है 5 से,
ठीक है, तो 5 नाम 45, 5 छक्के 30, इतनी बार कट जाएगा। इसको 100 बनाने के लिए इसे 12 से डिवाइड कर दे तो दोस्तों ये 100 बन जाएगा, ठीक है, और 12 से 12 96। तो दोस्तों 100 पे जो ये ब्याज आएगी वही हमारी रेट कहलाएगी, यानी कितनी रेट आ चुकी है 8%। क्वेश्चन नंबर 7 में सीखेंगे कि मूलधन किस तरह से ज्ञात करते हैं। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। वो कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब धनराशि नहीं पता होता है तो आपको 100 मान लेना है, ठीक है। धनराशि कितनी मान लेनी है 100। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो रेट है और ये जो टाइम है इनका कर लेना है मल्टीप्लाई। आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये दोस्तों कितना हो गया 28 रुपये हो गया। अब आप ये देखिए कि साधारण ब्याज हमारी कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज 280 रुपए दे रखा है, लेकिन ये कितना है 28 रुपए। तो 280 बढ़ाने के लिए इसमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए। दोस्तों जैसे ये जीरो बढ़ाओगे यही आपका मूलधन मिल जाएगा, यानी अगर साधारण ब्याज 280 रुपए होगा तो मूलधन आपका कितना होगा 1000। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सीखेंगे किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि कितनी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको धनराशि 100 मान लेनी, ठीक है। 100 मानने के बाद में आपको क्या करना है कि जो दर होती है और जो समय होता है, समय 4 साल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के 20, यानी कितना हो जाएगा 20 रुपए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें कितना चाहिए, हमें साधारण ब्याज कितना चाहिए 800 रुपए। तो 800 बनाने के लिए इसमें आप कितने का गुणा कर लोगे, 40 का गुणा कर लोगे। तो 40 का गुणा आप दोस्तों इधर कर दोगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 4000, और ये दोस्तों डबल जीरो इस तरह से रख लेना, और 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 800 रुपए, यानी 800 रुपए ब्याज था, तो मूलधन हमारा कितना हो गया 4000। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें सीखेंगे कि मिश्र धन किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सवाल क्या है, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मूलधन को हमेशा 100 मानना है, ठीक है। कब 100 मानना है, जब रेट को और टाइम का गुणा कर दोगे तो 6 पंजे 30, यानी 100 रुपए पर कितना ब्याज बन रहा है, तो आप कहोगे 30 रुपए ब्याज बन रहा है। लेकिन हमारे पास पैसा कितना है 1500 रुपए, तो इसको 1500 आसानी से बना लेंगे 15 का गुणा करके, तो 15 का गुणा आप इसमें कर सकते हो। तो हम ये कहेंगे कि ये तो 1500 रुपए बन गया, और ये कितना हो गया 15 45, यानी 450 बन गया। ये ब्याज हो गया दोस्तों, ये मूलधन हो गया। अगर दोस्तों आपने इसको जोड़ दिया तो मिश्र धन बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1950। 1500 और 450 कितना हो 1950, ये आपका मिश्र धन यानी अमाउंट हो गया। तो फिर नंबर 10 लेके चल रहे हैं, इसमें कहा गया है 5000 रुपए का 6% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है। तो बताओ साधारण ब्याज से कितना हो जाएगा, यानी कितने रुपए साधारण ब्याज से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आप पहले 100 रुपए मूलधन मानिए, ठीक है, और ये जो रेट दी गई है और ये जो टाइम दिया गया इसका आपको गुणा कर लीजिए। तो 6 का 4 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो यानी 100 रुपए पे कितनी ब्याज बन रही है हमारी 24 रुपए। लेकिन हमारे पास पैसा कितना है 5000, तो 5000 बनाने के लिए इसमें 50 का गुणा कर दो, इसमें 50 का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5000 रुपए। अब ये 5000 रुपए हो जाएगा, और 24 पंजे 120, यानी ये कितना हो जाएगा 1200। मिश्रण पता करना है, दोनों को जोड़ देते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिश्रण बन जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 6000 दोस्तों। तो ये दोस्तों हो जाएगा 6200। क्वेश्चन नंबर 11 करा रहे हैं, और इसमें दोस्तों आपको बताएंगे टाइम किस तरह से निकालते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 500 रुपए लिख लीजिए, और आपको जो ब्याज दी गई है उस ब्याज को लिख लीजिए। 150 रुपए ब्याज दी गई है, ठीक है। कितने समय में दी गई है, तो ये कितनी रेट से दी गई है हमारी 5 रेट से दी गई, 5 यानी 5 की रेट से दर से दी गई है। तो दोस्तों 5 से इसमें आप डिवाइड कर दोगे तो 5 3 15, यानी 30 बार चला जाएगा। अब दोस्तों आपको इसको 100 बना लेना है। 100 को बनाने के लिए कितने का डिवाइड कर दोगे 5 का, और 5 का इसमें 5 छक्के 30। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया समय हो गया, यानी कितना समय निकल के आया 6 वर्ष, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 1800 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समय ज्ञात करना है, तो करना क्या है, आपको 6000 रुपए लिख लेना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये ब्याज लिख लेनी है 1800 रुपए जो दे रखी है, और जो ये आपका जो दर दिया गया है उसको यहां लिख लेना है। 3 रेट दर यानी रेट। अब आपको 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 छक्के 18 है, 600 बार डिवाइड कर दिया आपने। अब आपको दोस्तों इसको 100 बनाना है, क्या बनाना है 100। तो 100 बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 रह जाएगा, और 60 से इसे डिवाइड करें तो ये कितना रह जाएगा 10, यानी रेट दोस्तों कितनी समय कितना आ चुका है 10 वर्ष। समय कितना आ चुका है 10 वर्ष, ठीक है। नंबर 13 है, इसमें सीखेंगे साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 2000 रुपए की साधारण ब्याज
2000 रुपए की साधारण ब्याज कितनी 600 रुपए हो तो कितनी अवधि होगी, यानी हमें समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के काफी सवाल कराती हैं, तो आप लोग को क्या करना है 2000 रुपए यहाँ पर लिख लेना है और जो आपकी ब्याज दे रखी है दोस्तों उसको लिख लेना है। 600 रुपए ब्याज दी ये लिख लिया हमने। अब आप देखेंगे जो कितनी रेट दी गई 6% यानी 6% लिख लो, 6 रेट लिख लो। आपको क्या करना है 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 100 बार। अब आपको इसको 100 बनाने के लिए 20 से डिवाइड कर दूं तो ये 100 बन जाएगा और 20 से डिवाइड करो तो ये 5 बन जाएगा। तो यानी कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 वर्ष। तो दोस्तों इसी प्रकार के हमने काफी सवाल देख लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।